हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 7 जुलाई ओपन हुआ था और 9 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। और सॉरी गाइस, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू, 1045 टू 1100 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 13 शेयर्स की लॉट साइज। और ये फुल्ली ओएफएस आईपीओ, मतलब सेकेंडरी आईपीओ ओएफएस है, मतलब कि इसका जो फंड रेज किया जा रहा है ये फंड कंपनी के पास ना जाके कंपनी के प्रोमोटर के पास जाएगी। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी का इशू साइज 2000 करोड़ का, 2000 फंड रेज कर रही है, बट इसके प्रोमोटर के पास जाएगा। 1,81,00,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है और एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया। 104 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट डेट 10 जुलाई का, 11 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 14 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। लॉट साइज की बात करेंगे, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 13 शेयर्स मिलेंगे। 14,300 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट 1,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 69 लॉट 10 लाख रुपीज का, सॉरी 9,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट 10 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट का। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन, देखिए अगर रिटेल की ओर से अगर 5 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है ना, तो चाहे आप मैक्सिमम पे अप्लाई करो चाहे मिनिमम पे, 13 लॉट अप्लाई करो, 10 लॉट, 1 लॉट, कितना भी अप्लाई करो, आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा अगर 5 टाइम आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और रिटेल में। और अगर हम बात करें एचएनआई का, जो कि स्मॉल एचएनआई, अगर इस आईपीओ में 10 टाइम क्रॉस करता है एचएनआई में, तो चाहे आपने 14 लॉट अप्लाई किया हो चाहे 69 लॉट अप्लाई किया, आपको ओनली 14 लॉट का ही अलॉट किया जाएगा। अगर होता है तो 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, 10 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करती है तो। और अगर हम बात करें इसलिए गाइज, और अगर बिग एचएनआई में गाइज मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसलिए अगर आप चाहते हैं गाइज कि आपको 1 लॉट मिले, तो आप इसमें 1 लॉट ही अप्लाई कीजिए। रिटेल में अगर आप अप्लाई करना ही चाहते हैं तो 1 लॉट ही अप्लाई कीजिएगा। और अगर ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं गाइज, जैसे आप 20 लॉट 25 लॉट, तो गाइज एचएनआई कैटेगरी में ना कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, 10 टाइम क्रॉस करता है तो आप बिग एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें गाइज कि सब्सक्रिप्शन का, देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो हुआ है डे 1 में क्यूआईबी से 0.07 टाइम, मतलब कि 7% सब्सक्राइब किया गया। 36 लाख शेयर्स में से ओनली 2,56,000 शेयर्स का बीट किया 28 करोड़ का। क्यूआईबी मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी क्या था, ये लास्ट डे 3 में ही सब्सक्राइब करते हैं। डे 1 डे 2 में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है क्यूआईबी से गाइज, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा क्यूआईबी कैटेगरी लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। बिग एचएनआई 4% सब्सक्राइब किया, 74,000 शेयर्स का बीट किया, 8.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 12% सब्सक्राइब किया, 1 लाख शेयर्स का और 11 करोड़ का बीट किया। रिटेलर 15% सब्सक्राइब किया, 9,45,000 शेयर्स का बीट किया, 104 करोड़ का। एम्प्लॉय 39% सब्सक्राइब किया, 15,000 शेयर्स का, 1.7 करोड़ का। देखिए कंपनी में अगर देखा जाए ना, तो गाइज उतना सब्सक्राइब को बहुत नहीं, मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिला, चाहे कोई भी कैटेगरी है, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, कोई भी कैटेगरी, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है। टोटल 11% सब्सक्राइब है, 14 लाख शेयर्स का, 154 करोड़ का। तो आज बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला डे 1 में। डे 1 में कोई खास इंटरेस्ट इस आईपीओ में दिखाया नहीं जा रहा है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, तो गाइज कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर, अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी का जीएमपी है अराउंड 16 रुपीज का, विच मीन्स 1.4% का। बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही 1116 रुपीज पर लिस्टिंग चांसेस मिल सकता है गाइज। अब बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग का। प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 86.2% का ऑफर दिया गया है क्यूआईबी में 49.89%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है जो 30% का और क्यूआईबी 20%। बिग एचएनआई है 10% का, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% का। सब मेजर होल्डिंग, मेजर और सब्सक्रिप्शन जो दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, वो रिटेल में ही दिया जाता है। एम्प्लॉय में 0.22% ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 599 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनी, जो 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, सॉरी 2007 में, जो कि एक इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल क्यूएसआर है और लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करता है। एफ&बी ब्रांड पोर्टफोलियो है जो कि 117 पार्टनर और इन हाउस ब्रांड्स है। और ऑपरेशन जो है 397 ट्रैवल क्यूएसआर ऑपरेट कर रही है इंडिया और मलेशिया दोनों में।
और कंपनी जो है रेंज ऑफ क्यूरेटेड F&B है कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, कॉम्प्राइज है जिसमें क्यूजिन्स, ब्रांड्स और फॉर्मेट्स में जो कि कंपनी ने अडेप्ट किया है कस्टमर्स के डिमांड्स, जिस तरह से उसको अकॉर्डिंग अडेप्ट किया जिससे कैटर कर सके और जिससे स्पीड मतलब कि एंड कन्वीनियंस जो है ट्रैवल इन्वायरमेंट के अंदर इसके लिए जो डिमांड है उसको मीट कर सके, कैटर कर सके। और कंपनी का लॉन्च बिजनेस भी जो है ना कंप्राइजेस डेजिग्नेटेड एरियाज का जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स के अंदर एक्सेसिबल है प्राइमरली फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के द्वारा, मेंबर ऑफ एयरलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम, सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स और मेंबर ऑफ अदर लॉयल्टी प्रोग्राम्स के द्वारा। 14 एयरपोर्ट्स में इसका प्रेजेंस है इंडिया में, और मलेशिया में 3 एयरपोर्ट में प्रेजेंस है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लीडिंग प्लेयर है ट्रैवल QSR लाउंज सेक्टर्स में पूरे इंडियन एयरपोर्ट में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है पार्टनर F&B ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी के साथ, हाई क्वालिटी ब्रांड्स पार्टनर के द्वारा और इन हाउस F&B ब्रांड्स भी है, डीप अंडरस्टैंडिंग है ट्रैवलर प्रेफरेंसेस का, फोकस कर रही है क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस को डिलीवर करने पर, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, सपोर्टेड किया जा रहा है सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप के द्वारा SSP एंड के हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो ओवरऑल कंपनी जो है वन ऑफ द लीडर है QSR से रिलेटेड सर्विसेज एंड F&B आउटलेट्स में, जो कि एयरपोर्ट और हाईवेज पर प्रोवाइड करता है। मेजर एयरपोर्ट्स में इसका आउटलेट्स वगैरह है, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जगह पे इसका चेन्नई वगैरह में आउटलेट्स है। अब कंपनी लगातार इसी सेम लाइन में जो है इसी लाइन में सेम एक्सपैंड भी प्लान कर रही है, हायर स्पेंड कर रहा है कंपनी इंफ्रा डेवलपमेंट पर और जो कि एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन से उस पर। और अगर हम बात करेंगे फिनेंशियल का तो देखिए एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स की बात करेंगे तो 1903 करोड़ का, 676 करोड़ का, 1048 करोड़ का, और सॉरी 1048 करोड़ का इस बार है, और नेटवर्थ और रिजर्व से 1040 करोड़ का, बिल्डा है 676 करोड़ का, डेट बिल्कुल नहीं, डेट फ्री कंपनी है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 23 में 1103.6 करोड़ का रेवेन्यू, 251.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1462.4 करोड़ का रेवेन्यू, 298 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1762.7 करोड़ का रेवेन्यू, 379.6 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। अब ROE 35.5% है, ROW सेम है, और PAT मार्जिन 21.5%, ROC 51.4%, EBITDA मार्जिन 40%, प्राइस टू बुक वैल्यू 18.2% का है, और P रेशियो 48.6% का देखने को मिल रही है। इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो क्या हाई डिपेंडेंस है पैसेंजर ट्रैफिक पर, जिससे रेवेन्यू वल्नरेबल जो है ट्रैवल ट्रेंड्स पर डिपेंड करता है, सेंसिटिव है इकोनॉमिक स्लोडाउन या जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन के कारण, और इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल F&B ऑपरेटर्स के द्वारा ट्रैवल सेक्टर में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पे किया जा रहा है, इसके कॉम्पिटिटर कौन है, और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इंश्योर कर रहा है कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी को लेकर लोकेशंस पे, और जो IPO प्लान लेकर आया है इसके कारण जो मार्केट वोलेटिलिटी के कारण जो IPO प्लान है इसको डिले कर सकता है, इसके फिनेंशियल को डिले कर सकता है, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ और पॉइंट्स को। देखिए कैश फ्लो अगर देखिएगा ना तो 25 में नेगेटिव देखने को मिल चुका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव देखने को मिल चुका है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी नेगेटिव देखने को मिल चुका है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी CAGR देखिए 26% का है, EBITDA 22% CAGR के साथ है, PAT 26% CAGR, एम्प्लॉय एक्सपेंस भी अगर देखिएगा तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार 25 में थोड़ा डिक्रीज करता हुआ नजर आया है, थोड़ी सी डिक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ आउटलेट्स भी लगातार इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ ट्रैवल QSR आउटलेट्स भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। रेवेन्यू भी देखिएगा तो यहाँ पे लगातार स्प्लिट किया गया, पार्टनर ब्रांड से कंपनी रेवेन्यू मेनली जनरेट करता है, मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के इसके पेयर कंपैरिजन, जो कि देखिएगा तो जुबिलेंट फूड वर्क, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इन सभी के कंपैरिजन में गैस कंपनी ठीक ठाक अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ सबसे कम रेवेन्यू इसी कंपनी का जनरेट हो रहा है, बट EPS कंपनी का बेटर देखने को मिल रहा है अदर पीयर से, NAV भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ROE बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है। लेकिन गाइज इसका जो प्राइस बैंड रखा गया ना, थोड़ा एक कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। लेकिन अगर हम बात करें गाइज की कंपनी जो है ना ये इस सेगमेंट में एक नीश प्लेस क्रिएट एंजॉय कर रहा है, और फर्स्ट मूवर भी होगा लिस्टिंग के बाद, जो कि इस काउंटर में जो है सो फैंसी देखने को मिला, और सिर्फ ये रूल आउट ही नहीं करेगा, गाइज, रूल आउट नहीं करेगा कंपनी जो है सो। और इसीलिए गाइज देखिए प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा रखा गया, हाँ इसके प्राइस बैंड अगर 800 रुपीज के आसपास होती तो बेटर होता है, लेकिन प्राइस बैंड 1100 रुपीज का
बहुत ज़्यादा रखा गया, इसलिए गाइस आप इसमें अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गाइस थोड़ा रिस्की, थोड़ा सा एक प्राइसी आईपीओ है, आप इसमें रिस्क नहीं चाहते गाइस तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।